एस्पिरेंट्स जी, आज हम जा रहे हैं डिस्कस करने पीपीएससी लेक्चरर फिजिक्स टेस्ट 2020। ये हमारा जो टेस्ट है ये यूजफुल होगा फॉर अपकमिंग टेस्ट ऑफ लेक्चरर फिजिक्स एंड एसएस फिजिक्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स ईटीसी। तो इसमें देखिएगा कि एक एमसीक्यू था कि व्हाट विच पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर ड्रॉप द हैवीएस्ट टू सप्लाई चार्ज कैरियर। चार्ज कैरियर सप्लाई करने के लिए ट्रांजिस्टर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा जो है हैवी जो है ड्रॉप किया जाता है। इसमें ऑप्शन से एमिटर, बेस, कलेक्टर, नन ऑफ दीज। तो इसका जो 3 पार्ट्स होते हैं ट्रांजिस्टर के, एमिटर, बेस, कलेक्टर। साइज जो होता है कलेक्टर का सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा एमिटर और सबसे छोटा जो है बेस होता है। अगर डोपिंग की बात की जाए, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन की बात की जाए, तो सबसे ज्यादा जो डोप्ड होता है, हैवी डोप्ड होता है, वो होता है एमिटर। मॉडरेटली डोप्ड कलेक्टर और लाइटली डोप्ड होता है वो बेस होता है। दैट्स व्हाई कि एमिटर करंट इज इक्वल टू द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। बेस इज थिन एंड साइज इज वेरी स्मॉल। ठीक है। दूसरा हमारे पास यहाँ एमसीक्यू था, इन एन एसी सर्किट पावर इज, पावर का फॉर्मूला हमारे पास वी आई कॉस वी आई साइन थीटा आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर एक्स है। तो डॉट प्रोडक्ट में हम प्रोजेक्शन ऑफ सेकंड क्वांटिटी देते हैं द फर्स्ट क्वांटिटी। जैसे हमारे पास पावर जो है यहाँ हमारे पास वी रूट में स्क्वायर आई रूट में स्क्वायर कॉस था, तो 1/2 वी नॉट आई नॉट और कॉस चाहिए हमारे पास फॉर्मूला आता है। तो हमारा ये ऑप्शन ए ठीक था। थर्ड MCQ है, if you were to make a very sensitive thermometer, which of the following liquid would you choose? अगर आपको एक बहुत ही सेंसिटिव थर्मामीटर बनाना हो तो आप कौन से लिक्विड को जो है ना चूज करोगे। ये जो गिवन है, मरकरी है, अल्कोहल, गैसोलीन और ग्लिसरीन। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ अल्कोहल इज ग्रेटर देन द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ मरकरी, गैसोलीन एंड ग्लिसरीन। ड्यू टू दिस रीजन इथाइल अल्कोहल इज यूज्ड एज लिक्विड टू मेक सेंसिटिव ग्लास थर्मामीटर। सेंसिटिव ग्लास थर्मामीटर बनाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, अल्कोहल यूज करेंगे। इन चारों में से प्रेफर जिसको करेंगे वो अल्कोहल होगा, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन जो है वो अल्फा ई जो है वो सबसे ज्यादा है। अल्फा इज इक्वल टू वी टी माइनस वी नॉट ओवर वी नॉट डेल्टा टी। ये वी टी जो है ये वॉल्यूम है टेम्परेचर टी पर, और वी नॉट जो है किसी भी फिक्स जीरो पर जो भी आप रेफरेंस लेते हैं उस पर है वॉल्यूम इसका। एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड 2f ऑफ अ कन्वेक्स लेंस प्रोड्यूसेस an image that is inverted and real, upright real, inverted virtual, upright and virtual। तो इसमें देखिएगा कि इसका ऑप्शन जो हमारे पास ए है, क्योंकि हिंट ये है कि ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज होगा बिटवीन f एंड 2f, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट है 2f होगा तो इमेज भी 2f पर होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f और f के बिटवीन होगा तो i बियॉन्ड f 2f होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, लार्जर वो होगा। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f पर होगा तो i इज नॉट फाउंड, और अगर ऑब्जेक्ट जो है f और लेंस के दरमियान होगा तो i इज बिहाइंड o, तो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। तो इस केस में हमारे पास ऑप्शन ए जो है इन्वर्टेड एंड रियल वाला वो करेक्ट है। पांचवा एमसीक्यू है, टू ऑब्जेक्ट्स विद मासेस capital M and small m, small m less than capital M are on frictionless surface. A force F accelerates small m with the acceleration small a. If that same force is applied to capital M, then this mass will move with greater acceleration than m, move with the same acceleration than m, move but with the smaller acceleration than m, और मूव ओनली इफ द फोर्स एफ ग्रेटर देन सम मिनिमम वैल्यू। तो ये दूसरे ऑप्शन नहीं आएंगे, इसमें ऑप्शन सी आएगा, क्योंकि मूव तो उसमें करना है। क्यों करना है भाई, फ्रिक्शनलेस सरफेस जो है। तो चूंकि स्मॉल एम में एक्सेलरेशन जितना प्रोड्यूस कर रही है फोर्स, वो कैपिटल एम में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस करेगी। तो ये ऑप्शन हमारे पास मूव बट विद स्मॉल एक्सेलरेशन देन एम, ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है छठा, प्रॉब्लम रिलेटिंग टू ऑप्टिक नर्व इज हाइपरोपिया, ये फॉर सडननेस है, मायोपिया, देयर सडननेस, प्रेस्बायोपिया, ये डिजीज होती है ड्यू टू, ये डिफेक्ट होता है ड्यू टू हार्डनिंग ऑफ द लेंस हार्ड हो जाता है, उसकी वजह से ये डिफेक्ट होता है। और जिस डिफेक्ट वजह से जो ग्लूकोमा होता है वो डिफेक्ट है, वो है ऑप्टिक नर्व का डिफेक्ट। ठीक है, वो डिफेक्ट क्या है, प्रॉब्लम होता है ऑप्टिक नर्व में। ये मोर देन 60 ईयर में जो ब्लाइंडनेस की रीजन बनती है वो यही बनती है, ऑप्टिक नर्व की डैमेज होती है तो आपको ग्लूकोमा हो जाता है।
नेक्स्ट जो हमारे पास है एमसीक्यू है 7, वो है बर्नौली इक्वेशन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हाँ, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के टाइप का रीजन ये है कि इसमें हम यूज करते हैं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की टाइप है। जब कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में यूज होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 5i माइनस 4j एंड b इज इक्वल टू i प्लस k वेयर i j k आर यूनिट वेक्टर्स इज। इसमें देखिएगा i वाला i वाले से मल्टीप्लाई होगा और j वाला जो है j वाले से मल्टीप्लाई होगा, तो 5 माइनस 4j 1 आंसर आएगा। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है। नौवां एमसीक्यू है इफ अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर द कैपेसिटेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, रिमेन्स अनचेंज्ड, कैपेसिटर इज डिस्ट्रॉयड। तो इसमें सिंपल सी बात है कि हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला है C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट ओवर D है। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन R भी आएगा। एप्सिलॉन R जो होगा वो किसी भी डाइलेक्ट्रिक के लिए ग्रेटर देन 1 होता है, तो हमारी कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D हो जाएगी, तो इंक्रीज होगी। हमारे पास जो 10th एमसीक्यू था इसमें the will cause least damage to person exposed to radioactive rays alpha beta gamma rays। कौन सा अल्फा बीटा गामा अल्फा रेज या ऑल ऑफ डैमेजिंग। तो इसमें अल्फा हमारे पास आएगा क्योंकि अल्फा पार्टिकल आर लीस्ट डेंजरस इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एक्सपोजर, क्योंकि इनकी जो आयोनाइजिंग पावर होती है वो ज़्यादा होती है, ज़्यादा एनर्जी ये डोज करके आते हैं। हाँ, इंटरनली ज़्यादा ये हार्मफुल है, एक्सटर्नली जो है ये कम हार्मफुल है। अगर हम आयोनाइजिंग की बात करें तो अल्फा की सबसे ज़्यादा, फिर बीटा की और फिर गामा की। अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो गामा की सबसे ज़्यादा है, बीटा की उससे कम और अल्फा की उसके कम। तो एक्सटर्नल एक्सपोजर में जो है वो गामा सबसे ज़्यादा खतरनाक है, उससे कम बीटा है, उससे कम अल्फा है। ठीक है, एक्सटर्नल में। अगर इंटरनल की बात करें तो उसका सबसे ज्यादा अल्फा है और उसके बाद बीटा है और उसके बाद गैमा है। तो इससे आपके जो है दूसरे भी जो है 5-7 एमसीक्यू तैयार हो जाएंगे। इससे अगर आप ये 10 करते हैं तो आपके कम से कम जो है 30 और तैयार हो जाते हैं इनसे हिंट्स देकर। ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल IQ स्टडी।